नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली लोगों के सीक्रेट्स को उजागर करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी लाइफ में प्रभावशाली बन सकते हैं, कैसे लोगों का ध्यान और सम्मान जीत सकते हैं और कैसे खुद को एक मजबूत व्यक्ति बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गंवाए हम शुरू करते हैं इस किताब से कुछ अनमोल और उपयोगी सबक। द 48 लॉज ऑफ पावर किताब को रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हैं। यह किताब पहली बार 1998 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह सत्ता, राजनीति और प्रभाव के सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन गई है। लेखक ने इस किताब में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उदाहरणों का उपयोग किया है, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट और माचियावेली, ताकि यह दिखा सकें कि कैसे ये शक्तिशाली व्यक्ति अपने समय में प्रभावशाली बने। इस किताब का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में शक्ति और प्रभाव की समझ देती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ आलोचकों का कहना है कि यह किताब अनैतिकता को बढ़ावा देती है और कुछ नियमों का पालन करने से रिश्तों में दरार भी आ सकती है। इसलिए इस किताब को पढ़ते समय आपको इसे एक विचारशीलता के साथ लेना चाहिए। प्रभावी नेतृत्व का विकास। पहला सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि इस किताब के जरिए आप अपने व्यक्तित्व में एक सशक्त नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। ये नियम बताते हैं कि कैसे आप दूसरों के दिल और दिमाग पर राज कर सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व का मतलब है कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपके फैसलों को माने। इससे आप टीम में, ऑफिस में या किसी भी समूह में एक इज्जतदार जगह बना सकते हैं। 2. आत्मनियंत्रण और समझदारी। 2 मिनट 15 सेकंड से 3:45। जब आप आत्मनियंत्रण सीखते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे आपको हमेशा ठंडे दिमाग से और समझदारी से अपने कदम उठाने चाहिए। जब आप किसी भी हालत में शांत और संतुलित रहते हैं तो आपकी सोच और भी प्रभावशाली हो जाती है। 3. सही समय पर बात करना और सुनना इस किताब का एक महत्वपूर्ण पाठ है कि आपको कब बोलना है और कब सुनना है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपकी छवि कमजोर बनती है, लेकिन जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। ये एक ताकतवर रणनीति है। 4. दूसरों पर अपना प्रभाव कैसे जमाएं। द 48 लॉज ऑफ पावर सिखाती है कि कैसे आप दूसरों पर अपने प्रभाव को धीरे धीरे और मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। जब आप अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपनी सूझबूझ से लोगों को प्रभावित करते हैं तो वे आपके प्रति सम्मान महसूस करते हैं और आपका समर्थन करने लगते हैं। 5. रणनीतिक सोच का विकास। इस किताब के नियम हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें हर कदम को पहले से सोच समझ कर रखना चाहिए। बिना किसी योजना के हम अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से हम किसी भी स्थिति में खुद को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। 6. मजबूत नेटवर्क का निर्माण। इस किताब का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि आपको अपने नेटवर्क को मजबूत बनाना चाहिए। जब आप लोगों के साथ सही ढंग से बातचीत करते हैं तो आप उनके बीच में अपनी छवि एक समझदार व्यक्ति की तरह बना सकते हैं। यह आपको प्रोफेशनल और व्यक्तिगत लाइफ दोनों में सफलता दिला सकता है। 7. अपने विरोधियों को समझना और संभालना। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ विरोधी होते हैं। ये किताब सिखाती है कि अपने विरोधियों को समझना और उन्हें संभालना कितना जरूरी है। जब आप अपने विरोधियों के कदमों को पहचान सकते हैं तो आप अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। 8. आत्मविश्वास और स्वाभिमान का विकास। इस किताब के नियम हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ जीना सिखाते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके फैसले और भी सशक्त हो जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने खुद के प्रति सकारात्मक सोच कैसे रखनी चाहिए और अपनी कमजोरियों को कैसे दूर करना चाहिए। 9. सही लोगों से सीखना और उनका मार्गदर्शन लेना। एक महत्वपूर्ण पाठ यह भी है कि हमें हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये किताब सिखाती है कि अपने से अधिक अनुभवी और समझदार लोगों के साथ रहकर कैसे आप उनके अनुभवों से सीख सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 10. एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करना। अंत में ये किताब हमें सिखाती है
कि हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और मजबूत सपने होने चाहिए। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत दृष्टिकोण होता है तो आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, इस किताब के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि शक्ति केवल अधिकार नहीं बल्कि एक मानसिकता भी है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि असली शक्ति का मतलब है अपनी परिस्थितियों को समझना और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना। यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। जब आप अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाते हैं तो आप अपने प्रभाव को और बढ़ाते हैं। याद रखें, शक्ति हमेशा संघर्ष का परिणाम होती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति के नियमों को समझकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ये नियम आपको दूसरों के साथ संबंध बनाने, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की ताकत देते हैं। इस किताब में दिए गए सिद्धांत हमें बताते हैं कि हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी कार्रवाइयां भी बड़ी तस्वीर को बदल सकती हैं। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि शक्ति केवल उस व्यक्ति में नहीं होती जो राज करता है, बल्कि उस व्यक्ति में होती है जो अपनी सोच और कार्यों से दुनिया को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज ही इस किताब से प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। आपकी शक्ति आपके भीतर है, बस उसे पहचानें और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ बेहतरीन और शक्तिशाली सबक जो आपको एक सशक्त और प्रभावशाली व्यक्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे दिलचस्प वीडियो ला सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक किताब के साथ। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।